श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। आज 28 दिसंबर को मालेगांव नासिक में चल रहे श्री पुण्य शिव महापुराण कथा के 6वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने रुद्राक्ष के 2 नए उपाय बताए हैं। साथ ही गुरुजी ने रुद्राक्ष वितरण के बारे में एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है, आज से पहले गुरुजी ने कभी नहीं दी थी। वह खुशखबरी हम आपको आज की इस वीडियो के अंत में बताएंगे। साथ ही आज की कथा में गुरुजी ने पशुपति व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है तथा आज कई भक्तों ने कथा में आकर पशुपति व्रत के महिमा का वर्णन किया है कि उन्हें उस व्रत को करके क्या प्राप्त हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कथा के शुरू में गुरुजी ने कहा कि पैसे से आप दुनिया के सारे काम कर सकते हैं, सारे सुख सुविधा की सामान खरीद सकते हैं, सारे सुख खरीद सकते हैं, सारे वैभव खरीद सकते हैं। वैभव से पति पत्नी में लड़ाई हो सकती है, पैसे से भाई बहन में लड़ाई हो सकती है, यहाँ तक कि पैसे भाई भाई में खून भी करवा सकती है। पैसे से आप किसी का शादी करवा सकते हैं, पैसे से आप अपनी बीमारी ठीक कर सकते हैं, पैसे से आप सब कुछ कर सकते हैं। पर एक काम है जो आप पैसे से नहीं कर सकते और वो है मृत्यु को टालना। आप अपनी मृत्यु को पैसे से नहीं टाल सकते हैं। अगर आपकी मृत्यु आई है तो आप उसे पैसों से नहीं टाल सकते, नहीं खरीद सकते। मृत्यु तो सिर्फ और सिर्फ महादेव का नाम लेकर ही टाला जा सकता है। महाकाल ही आपकी मृत्यु के काल को टाल सकती हैं। आगे गुरुजी ने कहा कि साईं इतना ही दीजिए जामे कुटुंब समय। आपको भोजन की थाली में उतना ही भोजन लेना चाहिए जितना आप पूरा प्राप्त कर सके। इतना भी नहीं ले लेना चाहिए कि आपको उसे छोड़ना पड़े, फेंकना पड़े। चाय भी इतनी ही मात्रा में लेना चाहिए जितना आप पी सके, इतनी नहीं कि आपको बाद में लेके उसे फेंकना पड़े। इस प्रकार से अगर हम अन्न का अनादर करते हैं तो हमें पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है बल्कि हमें पाप की प्राप्ति होती है। गुरुजी ने बताया कि मालेगांव में पंडाल के पास जो भी मांस और अंडे की दुकानें थी, उन्होंने कथा के दौरान अपनी दुकानों को बंद रखने का फैसला लिया है, निर्णय लिया है। उनके इस प्रकार के निर्णय का गुरुजी ने स्वागत किया है। इसके बाद उन लोगों का आभार गुरुजी ने हाथ जोड़कर व्यक्त किया। कथा में आगे बढ़ते हुए गुरुजी ने कहा कि किसी ने उनसे कहा कि अगर हम रुद्राक्ष को धारण करते हैं, हम अगर रुद्राक्ष को अपने गले में पहनते हैं तो क्या उसके लिए हमें रुद्राक्ष के धारण करने के लिए गुरु मंत्र लेना चाहिए या गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है। तो गुरुजी ने कहा कि आपको रुद्राक्ष मिल जाए तो आप उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करके आप उस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। आप यह सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि महादेव ने ही हमें गुरु मंत्र दे दिया है और महादेव ने उसे स्वीकार कर लिया है। और अगर आप चाहो तो गुरु के पास जाकर बैठें, उनका नमन करें और आपकी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देकर भी आप रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि एक बेलपत्र जो शिव जी पर चढ़ी हुई है उसका फल क्या होता है। उस एक बेलपत्र में स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 64 योगिनी, 33 करोड़ देवी देवता, माँ दुर्गा, संपूर्ण ब्रह्मांड का आनंद, ब्रह्मा, ब्रह्माणी, माँ लक्ष्मी और सभी देवी देवता उसमें विराजमान होती हैं। उस एक बेलपत्र को अपने पास रखने से क्या होता है, उस बेलपत्र को अपने पास रखने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इसके बाद गुरुजी ने बताया कि जब दर्जी भी शर्ट सिलता है तो जेब उल्टे साइड सिलता है, क्योंकि उसे भी पता है कि जब यह शर्ट कोई पहनेगा तो वो उसके पास जो रुद्राक्ष होगी, जो बेलपत्र होगी, जो प्रसाद होगा, उसे वह अपने हृदय के पास उसी जेब में रखेगा। और थोड़ी देर भी ये सब चीज़ें दिल के पास, हृदय के पास रहेंगी तो वह आपके हृदय को, आपके स्वास्थ्य को स्वस्थ बना देगी, आपकी बीमारी को ठीक कर देगी, आपको बीमार नहीं होने देगी। ये निश्चित है। ये बात दर्जी को भी पता होती है। आगे की कथा में गुरुजी ने कहा कि रुद्राक्ष की कोई कीमत नहीं होती है, ये तो शिव जी के नेत्रों से उत्पन्न हुई है। शिव जी ने इसे निःशुल्क दिया है। शंकर भगवान पर चढ़ी
चढ़ी हुई बेलपत्र की भी कोई कीमत नहीं होती, वह भी बिल्कुल फ्री होती है। शिव जी पर चढ़े हुए जल की भी कोई कीमत नहीं होती है, वह भी बिल्कुल फ्री होती है। गुरु जी ने कहा कि शिव जी के पूजन पर लगने वाली सभी चीज़ें बिल्कुल फ्री होती है, निःशुल्क होती है, जैसे कि जल, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प सब फ्री होता है। गुरुजी ने कहा कि शिव जी ने कहा है कि अगर तुम मुझे करोड़ों में तौलोगे तो मैं कभी प्रसन्न नहीं होऊंगा, बल्कि जब तुम मुझे एक बेलपत्र से भी तौल देते हो तो उससे मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। आगे की कथा में गुरुजी ने बताया कि अगर आप गुरुजी की कथा पिछले कुछ महीनों से सुन रहे हैं तो आपको पता होगा कि गुरुजी ने बताया ने माँ नर्मदा शिव महापुराण कथा में बताया थे कि कुबेरेश्वर धाम में पानी की कमी हो रही है और वहाँ पर एक अज्ञात व्यक्ति ने आकर बोर करवा दिया और वहाँ पर खूब पानी निकल गया है। तो हम आपको बता दें कि यह जो अज्ञात व्यक्ति थे वो और कोई नहीं, मालेगांव नासिक में चल रहे श्री पूर्ण शिव महापुराण कथा को कराने वाले जजमान जी की धर्मपत्नी थी। वह उस समय बोर करवाने के लिए सीहोर कुबेरेश्वर धाम गई थी। उस समय उन्होंने अपना नाम भी नहीं बताया था, जिसकी जानकारी आज गुरुजी ने आज की कथा में दी, क्योंकि गुरुजी को खुद ही नहीं पता था कि उस समय किसने बोर करवाया है। आज जब कुबेरेश्वर धाम के समिति वालों ने जजमान की धर्मपत्नी जी को टीवी पर देखा, तब उन्होंने उनको पहचान लिया कि यही वो थी जो कुबेरेश्वर धाम में बोर करवाने के लिए आई थी, और इसकी जानकारी उन्होंने गुरुजी को बताई। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने बताया कि कुबेरेश्वर धाम में मंदिर अभी बना भी नहीं है, पर अभी भी भरी की भरी ट्रेन सीहोर में खाली हो रही है। लोग कुबेरेश्वर धाम नए साल मनाने आ रहे हैं। कुबेरेश्वर धाम में आकर लोग अपने बात महादेव से कह रहे हैं, कंकर शंकर का पूजन कर रहे हैं, और महादेव भी उनकी बात सुनते जा रहे हैं, क्योंकि लोगों में भक्ति भाव अधिक है। गुरुजी ने कहा कि आप कुबेरेश्वर धाम में जाकर देखिए, रोज 50 से 60 हजार लोग भोजन ग्रहण करते हैं। अगर आपने कुबेरेश्वर धाम में 1 रुपए भी दान दिया है तो आप वहां आकर देखिए आपके पैसे का सही उपयोग हो रहा है कि नहीं। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि रिश्ते और फरिश्ते दोनों में अंतर होता है। रिश्ते केवल आपके धन के साथ चलते हैं, आपके संपदा के साथ चलते हैं, राज सिंहासन के साथ चलते हैं, आपके वैभव के साथ चलते हैं, आपके प्रतिष्ठा के साथ चलते हैं, जबकि फरिश्ते दुख में हमेशा आपके साथ चलते हैं। आगे गुरुजी ने कहा कि आपको एक बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए, आपके पाप खूब बढ़ गए हैं। मोबाइल या व्यापार के कारण आप खूब झूठ बोल रहे हैं, तो आपको अपने पाप को काटने के लिए अपने माता पिता के चरणों में, शिव पुराण की कथा में या फिर भगवान के मंदिर में आकर अपना शीश नवा देना चाहिए, अपना शीश झुका देना चाहिए। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि परामर्श से बड़ी दौलत कुछ नहीं होती है। भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, किसी जरूरतमंद को जरूरत की सामग्री प्रदान कराना। अगर आप कोई परामर्श का कार्य करते हैं, जब आप अपने लिए सोचना छोड़कर दूसरे के लिए सोचना चालू कर देते हैं, तो भगवान भी, परमात्मा भी आपके लिए सोचना चालू कर देते हैं। आगे की कथा में गुरुजी ने कहा कि 16 से 22 फरवरी 2023 तक रुद्राक्ष महोत्सव जो सीहोर में होने वाला है, तो आप यह सोचकर वहां मत आना कि आपको रुद्राक्ष लेने जा रहे हो, जब बल्कि आप यह सोचकर आना कि आप सेवा प्रदान करने जा रहे हैं। खाना भी आपको ही बनाना है, पानी भी आपको पिलाना है, सब कार्य आपको ही संभालना पड़ेगा, क्योंकि गुरुजी ने कहा कि हमारे पास इतने सारे भक्तों को संभालने के लिए इतने सारे कार्यकर्ता नहीं है। आपको आपके रुद्राक्ष महोत्सव को स्वयं संभालना पड़ेगा। आज की कथा में गुरुजी ने बात ही बातों में एक खुशखबरी दे दी। गुरुजी ने कहा कि ये 2023 के रुद्राक्ष महोत्सव के बाद 2-3 साल बाद फिर से रुद्राक्ष महोत्सव होगा, और उसमें हम अलग अलग राज्यों के टेंट लगवाएंगे, और वहाँ के लोगों को अपने लोगों की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। उन्हें अपने लिए, स्वयं के लिए खाना बनाना पड़ेगा और सबको खिलाना पड़ेगा। खुशखबरी ये है कि गुरुजी ने पहले की कथाओं में यह कह दिया था कि यह जो रुद्राक्ष महोत्सव फरवरी में 2023 में होने वाला है, वो अंतिम रुद्राक्ष वितरण महोत्सव होगा। उसके बाद रुद्राक्ष वितरण नहीं किया जाएगा। पर आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि
जो अभी रुद्राक्ष महोत्सव फरवरी 2023 में होने वाला है, उसके बाद उसके 2 से 3 साल बाद हम फिर से रुद्राक्ष का वितरण करेंगे। फिर से रुद्राक्ष महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कथा के अंत में गुरुजी ने बताया कि इसके बाद की अगली कथा छत्तीसगढ़ के पावन भूमि में होगी, जो कि कोकनी का जिला बलौदाबाजार में होगी, जिसका नाम श्री आशुतोष शिव महापुराण कथा होगा, जिसमें हमें महादेव के आशुतोष स्वरूप के बारे में जानने को मिलेगा। साथ ही गुरुजी ने यह भी कहा कि यह शिव महापुराण की कथा यह शिव जी की कोकनी गाँव वालों पर कृपा है कि उन्हें यह पुण्य कमाने का मौका मिल रहा है। जब यह शिव महापुराण की कथा चलेगी तो उनके यहाँ मेहमान आकर रहेंगे और उनके घरों से जाकर शिव महापुराण की कथा सुनने जाएंगे और उनके घर में आएंगे, तो उन्हें इससे बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होगी। अब वीडियो के अंत में हम आपको आज की कथा में गुरुजी के द्वारा बताए गए रुद्राक्ष के उपयोग के बारे में बताएंगे कि आपको किस चीज़ के लिए उसका प्रयोग करना है। गुरुजी ने कहा कि रुद्राक्ष हमें 3 चीज़ें प्रदान करता है। पहले उत्तम स्वास्थ्य है, अर्थात अगर आप गले में रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं तो यह आपके हार्ट को रक्षा करता है, आपके हार्ट को स्वस्थ बनाए रखता है, आपके हार्ट को कभी भी कमज़ोर होने नहीं देता है। दूसरा, रुद्राक्ष हमारा विल पावर मजबूत कर देता है। अगर आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो यदि आप 4-5 निर्णयों में से आपको एक निर्णय लेना है और आप नहीं ले पा रहे हैं तो आपको एक रुद्राक्ष को लेना है। रुद्राक्ष को जल के कलश में डुबोना है और उसे फिर निकाल लेना है। फिर इस डूबे हुए रुद्राक्ष के जल को आपको शिवलिंग पर समर्पित करके उसका थोड़ा सा जल प्राप्त करना है और उसे पीकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। आप किसी भी पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का, ओम नमः शिवाय का, हर हर महादेव का, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। थोड़े देर तक आपको इस मंत्र का जाप करना है, फिर आपका मन स्थिर हो जाएगा और आप सही निर्णय लेने के लिए सक्षम हो जाएंगे और इसके बाद आप जो भी निर्णय लेंगे वो सही ही होगा, यह निश्चित है, क्योंकि इस निर्णय में आपका निर्णय महादेव लेंगे। अब हम आपको आज की कथा में गुरुजी के द्वारा बताए गए पशुपति व्रत की संपूर्ण जानकारी का वर्णन करेंगे। गुरुजी ने बताया कि पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है। प्रत्येक सोमवार को जैसी पूजन करना है वैसे ही पूजन आपको प्रत्येक सोमवार को करना है। सुबह के समय शंकर भगवान के अभिषेक पूजन के लिए आपको पूजा की थाली लेकर मंदिर जाना है और उस थाली में उतना ही पूजा की सामग्री होना चाहिए जितना कि आप सुबह की पूजा में और शाम की पूजा में उपयोग कर सके। सुबह की पूजा करके आने के बाद शाम को पूजा के लिए आपको वही थाली वापस लेकर जाना है और सिर्फ जल के लोटे में आप फिर से जल ले सकते हैं। उसके अलावा और कुछ भी उसमें आप नहीं ले सकते हैं। जैसे सुबह पूजन की थाली में वापस घर लेकर आए थे वैसे ही शाम को लेकर जाना है। साथ में आपको उस थाली में दिए रखने हैं 6 घी के। मीठे का प्रसाद बनाकर रखना है और प्रसाद आपको उतना ही बनाना है जितना आपको मंदिर लेकर जाना है। प्रसाद को आपको स्वयं को बनाना है, फिर मंदिर जाना है, पूजन करना है। 6 दिए आपको थाली से उतार कर शिव जी के सामने भूमि पर रखना है और उसमें से 5 दिया आपको जलाना है और 1 दिया नहीं जलाना है। उसे उठाकर अपने थाली में वापस रख लेना है। फिर आपको वहीं मंदिर में ही प्रसाद के 3 हिस्से करने हैं। आपको घर से 3 हिस्से करके नहीं लेकर जाना है, वहीं जाकर ही करना है। प्रसाद के 3 हिस्से में से 2 हिस्से आपको शिव जी के पास छोड़ना है और 1 हिस्सा आप थाली में रख लें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, भगवान इसको स्वीकार करें। मैंने इस कामना से, जो भी आपकी कामना है उसे बोलकर कहे कि मैंने इस कामना से यह व्रत किया है, आप इसे अंगीकार करना। मंदिर से मात्र आपको 1 घी का दिया और प्रसाद का 1 भाग घर लेकर आना है। घर आने के बाद जब आप घर के अंदर प्रवेश करें तो उससे पहले आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे के सीधे हाथ की ओर बैठ जाना है। आपका मुख घर की तरफ होना चाहिए। फिर उस स्थान पर
घर के सीधे हाथ की ओर आपको वो जो दिया आप लेकर आए हैं उसे प्रज्वलित करना है। वहाँ पर भी आपको शिव जी से प्रार्थना करना है कि बाबा मैंने इस कार्य के लिए आपका व्रत करा है, इसे स्वीकार करना, भगवान से प्रार्थना करना और अंदर प्रवेश कर लेना। रात में आपको भोजन करना है और दिन में आप फलाहार कर सकते हैं। रात में भोजन करने बैठो तो सबसे पहले जो प्रसाद आप मंदिर से लेकर आए हैं उसे ग्रहण करना है, उसके बाद भोजन ग्रहण करना है। और आपको जो प्रसाद आप मंदिर से लेकर आए हैं उसे किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है, उसे पूरा आपको ही खाना है। जिस मंदिर में आपको ने पहला व्रत किया है आपको पांचों व्रत उसी मंदिर में करना होगा। मंदिर आप चेंज नहीं कर सकते हैं। बीच में रजस्वला धर्म आने पर या कोई काम है तो अगर आप कहीं गए हैं, बाहर गए हैं और आप वो उस दिन वहाँ घर में नहीं है तो आप उस व्रत को छोड़ दें। लेकिन आपको वहाँ पूजन नहीं करना है, लेकिन आपको व्रत रखना है। लेकिन उसे आप अपने 5 सोमवार में नहीं गिन सकते हैं। पांचवें व्रत वाले दिन आपको 108 चावल का दाना या 108 फूल या 108 मूंग का दाना, कोई भी चीज़ 108 और एक श्रीफल और 11 रुपए शाम के समय आपको बाबा को समर्पित करना है। और एक घी का दिया और एक प्रसाद लेकर घर आ जाना है। और जैसे आप बाकी 5 दिन किए हैं, 4 सोमवार को किए हैं, वैसे ही आपको उस दिन भी करना है। ये 5 पशुपति व्रत आप करके देखिए, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। आज की कथा में ऐसे बहुत से भक्त आए थे जिन्होंने पशुपति व्रत किए हैं और उन्होंने अपने पशुपति व्रत की महिमा को बताया है। उनमें से कुछ पत्र हम बताते हैं। पहला पत्र मनीषा जी शर्मा लेकर आई थी। उन्होंने भगवान की कृपा और पशुपति व्रत की महिमा को बताया। उन्होंने कहा कि शिव पुराण में ही विश्वास करके बैठी हूँ। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी एक एग्ज़ाम पिछले 5 साल से दे रही थी लेकिन वो पास नहीं हो पा रही थी। आपने अपनी पिछली कथा में कहा था कि अगर कोई एग्ज़ाम देने जाए तो एक बेलपत्री के बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपकाने वाला उपाय कहा था। हमने वही किया, साथ ही मैंने पशुपति व्रत भी किया। जिस दिन मेरी बेटी का एग्ज़ाम था उस दिन आपने टीवी पर पार्थिव शिवलिंग का पूजन भी करवाया था। हमने उसे भी किया था, पूजन भी किया था। उसके बाद बेटी का रिजल्ट आ गया और वह 5 साल बाद उस एग्ज़ाम में पास हो गई और 15 ही दिनों बाद उसका ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया और अभी वह मुंबई में मंत्रालय में काम कर रही है। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई थी। एक और भक्त ने बहुत ही अच्छा पत्र बताया जिनका नाम संजू बाई जी था। उन्होंने लिखा कि 5 साल से बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी। 5 साल से परीक्षा दे रहा था, तैयारी भी खूब कर रहा था, फिर भी कुछ नहीं हो रहा था। मैं सीहोर गई थी और वहाँ से कंकर शंकर का पूजन किया और घर आकर मैंने पशुपति व्रत भी किया और मेरे बेटे ने इंजीनियर की डिग्री लेकर बहुत से जॉब के लिए प्रयास किया और जिसकी नौकरी नहीं लग रही थी उसकी नौकरी पुणे में अच्छी कंपनी में लगी है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए पंडाल में आई है। आज के 6वें दिन की कथा में गुरुजी ने इतने ही व्रत नियम उपाय बताए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। हर हर महादेव।